हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड, पार्ट 22। और टॉपिक चल रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें अब जो हम एग्जांपल्स लेकर अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे कुछ बुक्स के क्वेश्चन, और ये फिर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये टॉपिक बिल्कुल ही हम फिनिश कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखेंगे साथ साथ एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, इस क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1। और जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये लाइन जो है वो समय को डिनोट कर रही है, तो ये है समय। अब इस समय पे ये लाइन जो है स्टार्ट करता है अप्रैल अप्रैल 2019, अप्रैल 2019। और समय बीतता गया और आ गया यहाँ पे 1 जुलाई। क्या आ गया? 1 जुलाई। और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है। एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया गया है वो है 3 लाख। तो आप पूछोगे सर आपने ओपनिंग कैपिटल तो बताया नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं। फिर देखते हैं कि लास्ट कहाँ हुआ। 31 मार्च 2020 ये हमारा क्या है, क्लोजिंग डेट। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो देखा गया है कि कैपिटल है 12 लाख। कितना है? 12 लाख। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट कैलकुलेट। अब यहाँ पे निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि ओपनिंग कैपिटल कितना है ना। जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों बात लिख देता हूँ। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक। तो अब हमें ये सारी चीजें निकालनी है। तो इसमें एक बात तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें कैसे निकालना होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये कैसे आया होगा, जब ओपनिंग में हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड किया होगा, ठीक है। और फिर एडिशनल कैपिटल ऐड होने के बाद ये आया होगा। तो जब मुझे वापस जाना है इधर, तो जो चीज ऐड किया था उसे माइनस कर लेते हैं। जो चीज ऐड किया था उसे माइनस कर लेते। तो अगर मैं 12 लाख में 3 लाख को अगर माइनस कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये ओपनिंग में कितना होगा। तो यही चीज करना है, यहाँ पे रिवर्स हमें वापस जाना ओपनिंग की तरफ। तो हमें जो जो दे रखा है वो उल्टा करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्यूटेशन computation of opening opening capital। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें पता है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, तो 12 लाख। इसके बाद एडिशनल कैपिटल ऐड क्या होगा तो उसे माइनस कर लो। एडिशनल कैपिटल माइनस कर लो। एडिशनल कैपिटल माइनस कर लेते हैं। कितना है? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल 3 लाख है। इसके बाद कोई चीज है और कोई चीज ही नहीं है। तो अब इसके बाद जो भी आएगा हमारे पास 9 लाख, ये हमारे पास
ये हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, ये होगा ओपनिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं, उसमें जो जो बातें लिखी गई है वो लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास वो लाइन है जिस पे समय चल रहा है। तो 1 अप्रैल से हमारे पास कब तक, हमारे पास 1 जुलाई तक कितना था अमाउंट, 9 लाख था। कितना था, 9 लाख था। और फिर 1 जुलाई तक ये सारे 9 लाख थे। 1 जुलाई को क्या हुआ, 3 लाख जो है कंट्रीब्यूट किया गया है, 3 लाख जो है, तो यहाँ पे होगा 12। और 12 लाख जो था वो कब तक है, तो 31 मार्च 2020 तक है ना। तो अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। ये कितने मंथ के लिए है, तो ये है अप्रैल मई जून जुलाई, तो 3 मंथ्स, कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। इसके बाद ये 12 लाख कितने, 3 मंथ्स इधर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 9 मंथ के लिए, है कि नहीं, सॉरी 9 मंथ के लिए, तो 9 लिखेंगे, तो 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के लिए। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, निकालना है, तो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारे पास किस तरह से होगा, 9 लाख, रेट कितना दे रखा है, रेट है 10%, 10/100, 3 मंथ, 3/12। इसके बाद प्लस करेंगे 12 लाख को, मल्टीप्लाई 10/100, मल्टीप्लाई 9/12। तो ये हमारे पास अमाउंट आता है। कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 22,500। इसके बाद ये हो जाएगा 90,000, 90,000। तो ये अमाउंट टोटल 1,12,500, 1,12,500 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ठीक। तो ये लिया हमने एक एग्जांपल। तो इसमें नया क्या था, इसमें नया ये था कि अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो तो हम कैसे निकालते हैं। आते हैं एक और एग्जांपल पर। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम किस तरह से करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड। और ये फिर से हमारे पास समय 1 अप्रैल 2019 को हमें नहीं पता कि हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था। ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ और पता है। 1 अगस्त 2019 को परमानेंट ड्राइंग्स जो हुआ है वह है 1,40,000। कितने का, 1,40,000 का। 1 नवंबर 2019 को एडिशनल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया गया है वो है 2,90,000, 2,90,000। और 31 मार्च 2020 को जो है क्लोजिंग कैपिटल वह अमाउंट है
10 लाख का, 10 लाख का। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों चीज कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो ये हमें निकालना है, दोनों चीज। एक ओपनिंग कैपिटल, देखो जब तक हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें दोनों चीज ही निकालना होगा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास जो है वो है 10 लाख। कितना है वो? 10 लाख। अब एक बात बताऊं, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोजिंग कैपिटल की तरफ बढ़ते वक्त ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हमने जो भी प्लस किया था उसे माइनस कर लो, जो माइनस किया था उसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो एडिशनल को हमने क्या किया था, जब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो ऐड किया था। अब मुझे वापस आना है, तो क्या करना है, जो प्लस होगा उसे माइनस करना होगा, और जो माइनस किया था इसको, ये जब माइनस किया होगा इधर पहुंचते वक्त तो इसे प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल उसे माइनस कर लेते हैं 2,90,000। इसके बाद ऐड कर लेंगे परमानेंट ड्राइंग को। तो ऐड कर लेते हैं ड्राइंग्स, और ये कितना है, प्लस 1,40,000। तो हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 8,50,000। और ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। और जैसे कि हमें पता है ओपनिंग कैपिटल आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं अब। तो एक लाइन और उसको हम समय मानते हैं, ये लाइन हमने खींच लिया। अब यहाँ पे ये 1 अप्रैल हो गया 2019 से, ये हम मान लेते हैं 1 अगस्त। उसके बाद हम मान लेते हैं 1 नवंबर और उसके बाद हमारे पास 31 मार्च। तो अब इसमें जो जो हो रहा है वो हम लिख लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 अगस्त तक जो कैपिटल है फर्म में वो कितना है, 8,50,000। 8,50,000। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ड्राइंग्स हो गया है, तो इसमें माइनस कर लेते हैं। माइनस हो जाएगा 8,50,000 में, जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7,10,000। तो यहाँ जो अमाउंट है वो 7,10,000 है। इसके बाद जो इसमें एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है उससे कैपिटल कितना हो जाएगा, तो उससे कैपिटल हो जाएगा हमारा 10 लाख। ये हो गया 10 लाख, है ना। यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल आया उससे क्या होगा, ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये
ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो सब ऐड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो आ गया हमारे पास इस तरह से कितने महीने के लिए ये, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए, तो ये 4 महीने के लिए था। इसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और ये हो गया नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया 5 महीने के लिए, ठीक। ये हो गया 5 मंथ्स। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आ जाएगा हमारे पास आईओसी 8,50,000, फिर 4 महीने का रेट हमें दे रखा है 10%, 10/100, और 4 महीने। इसके बाद 7,10,000, रेट है 10%, कितने महीने, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। और इसके बाद 10 लाख, और 10 लाख का 10%, और उसके बाद 5 मंथ्स, है ना, 5 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो अमाउंट है, टोटल ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लास्ट अमाउंट बता रहा हूँ, वो होगा 87,750, ये होगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल समझ में आ रहा है, और इसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल रहे, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 जो है इस तरह से, ये हमारे पास जो है वो है लाइन नंबर, ठीक, या हम बोले कि समय है ये। और यहाँ पे बता रखा है 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग कैपिटल जो है नहीं पता है, जो है वो नहीं पता है, ठीक। और इसके बाद समय बढ़ता गया, 1 मई 2019 को एडिशनल कैपिटल जो है, एडिशनल कैपिटल 2 लाख का कंट्रीब्यूट किया गया है। 1 सितंबर को हुआ क्या, ड्राइंग्स किया गया है। एक ड्राइंग्स है परमानेंट ड्राइंग्स, एक ड्राइंग्स है परमानेंट ड्राइंग्स, वो है अमाउंट 1,20,000, और एक रेगुलर ड्राइंग्स है, और वो है अमाउंट 1 लाख का, वो अमाउंट है 1 लाख का। लास्ट हमारा 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल हमें बताया गया है कि 12 लाख है। कितना है, 12 लाख है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, एंड कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये भी हमें कैलकुलेट करना और बताना कितना होगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेट
अभी नहीं करना है। मैं अभी इसमें केस बनाता हूँ। अगर केस, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। अगर मैं इसमें केस डाल दूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1, जब इफ कैपिटल अकाउंट इज फ्लैक्चुएटिंग, जब कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लैक्चुएटिंग हो। और केस नंबर 2, if capital account is fixed, capital account is fixed, जब कैपिटल अकाउंट क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक, क्या हो, फिक्स्ड हो, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लेक्चर में भी बता रखा था कि किस तरह से हम जो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है कि फिक्स्ड वाले में जो शुरुआत में होता है उसमें सिर्फ कुछ ही आइटम हैं जो उसको चेंज कर सकता है क्लोजिंग कैपिटल को। जैसे मैंने बताया था, एक तो परमानेंट ड्राइंग्स था और एक एडिशनल कैपिटल। जो फिक्स्ड वाले में है वही दो आइटम जिसके कारण से क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकता। और फ्लैक्चुएटिंग में बहुत सारे कारण थे, उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है, उसमें सैलरी, पार्टनर्स में जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है वो सब चीज़ ऐड हो जाता है। उसके बाद रेगुलर ड्राइंग्स भी ऐड हो जाता है, परमानेंट भी माइनस प्लस होता है, ये सारी चीज़ें बता रखा है। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन को मानते हुए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन केस नंबर 1 के लिए जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, इफ कैपिटल अकाउंट is fluctuating, is fluctuating, जब कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनता होगा तो हम किस तरह से हम इसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ हमारा फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल जो हमें दे रखा है वो कितना है, वो है 12 लाख। वो कितना है, वो है 12 लाख। देख लेते हैं ऊपर, 12 लाख ये है रहा। ठीक, इसके बाद अब उल्टा जाना है हमें। ठीक है, जो चीज हमने इसमें ऐड किया होगा उसको माइनस कर लेंगे और जिसको माइनस किया होगा उसको ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स होता है माइनस, और एडिशनल कैपिटल क्या होगा, हमने प्लस इधर पहुंचने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल को लाने के लिए। ठीक है, तो उल्टा करेंगे। तो अब ये जो माइनस किया था उसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐड बैक करेंगे इसे। तो अब एक बात समझना है यहाँ पे कि जब फ्लैक्चुएटिंग में था तो जब भी ड्राइंग्स की बात आती है तो दोनों ड्राइंग्स को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल में माइनस कर लेते हैं फ्लैक्चुएटिंग में। ठीक है, तो हम दोनों ड्राइंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो लिखेंगे प्लस ड्राइंग्स, और हम बात करते हैं दोनों के लिए। तो रेगुलर जो है वह 1 लाख, कितना है, 1 लाख। और परमानेंट जो है, परमानेंट जो है वह है 1,20,000। तो हमें टोटल ऐड बैक करना होगा
2,20,000, 2,20,000। इसके बाद एडिशनल कैपिटल जो हमने ऐड करा था उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो एडिशनल कैपिटल जो कितना है 2,00,000, तो इसे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो इसके बाद जो हमारे अमाउंट आएगा वो होगा 12,20,000, 12,20,000। तो ये तो हमने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। सेम कंसेप्ट, देखना ये है कि 1 अप्रैल से, जो 1 अप्रैल से हमारे पास कितने समय तक, 1 मई तक हमारे पास कितना कैपिटल फॉर्म में यूज हो रहा था। तो वो यूज हो रहा था 12,20,000। कितना, 12,20,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है, एडिशनल कैपिटल 2,00,000 का, तो 14,20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,20,000। 14,20,000 कब तक रहेगा ये 14,20,000, तो 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक। और 1 सितंबर को ड्राइंग्स किया गया है, तो ड्राइंग्स जैसे ही करेगा अमाउंट कम हो जाएगा। और कितने का ड्राइंग्स हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 2,20,000 का, ये टोटल लेंगे, ठीक है, टोटल लेंगे 2,20,000। रुकिए, 2,00,000। हाँ, एक चीज और 2,20,000 नहीं, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो रेगुलर ड्राइंग्स होता है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, रेगुलर को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा, सिर्फ हम परमानेंट ड्राइंग्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो परमानेंट ड्राइंग्स को ही लेस करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स को नहीं लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारे पास 1,20,000 माइनस करेंगे 14,00,000 में से, तो 13,00,000 अमाउंट आएगा, 13,00,000। और ये 13,00,000 कब तक रहेगा, लास्ट एंड तक, 31 मार्च तक। तो लास्ट एंड तक 31 मार्च तक। अब दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों नहीं माना। तो मैंने आपको पहले कंसेप्ट में लिखवाया था कि जो इंटरेस्ट परमानेंट ड्राइंग का यूज हम कहाँ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब क्या है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे, तो वहां पे जो रेगुलर ड्राइंग्स होगा, परमानेंट ड्राइंग्स होगा, तो वहां पे हमें सिर्फ जो ऐड बैक करना है या माइनस करना है। जब भी माइनस करेंगे तो परमानेंट ड्राइंग्स को ही माइनस करेंगे, ठीक। तो ये चीज मैंने पहले भी लिखवा रखा है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान में आ सकती है, बात आ सकती है मन में, कि जब हम ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट कर रहे थे, निकाल रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्यों दोनों को माइनस किया। तो बेटा एक बात बता दूं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट और कैपिटल की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीज ही अलग अलग है। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमेशा याद रखना कि जब परमानेंट ड्राइंग्स होगा सिर्फ वही माइनस होगा। और इसका रीजन ये है कि जब परमानेंट ड्राइंग्स को हम लेस कर लेते हैं, परमानेंटली निकाल लेते हैं ड्राइंग्स को, तो उससे कैपिटल जो होता है वो जनरली कम हो जाता है। लेकिन अगर हम रेगुलर ड्राइंग्स जो बीच बीच में निकालते रहते हैं, उससे
कैपिटल कम नहीं होता, उस पे कैपिटल अगर कम भी होता है तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट लगता है हम उससे बेनिफिट ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसी उसको हम लेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। तो यहाँ पे हम बस ये चीज बता दिया मैंने। यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए, तो ये मंथ्स लिख लेना। इसके बाद जो टोटल आएगा ये हो गया 1 महीने के लिए, अप्रैल से मई 1 मंथ्स के लिए, 1 मंथ ये होगा मई, मई से कितना हो जाएगा ये 4 मंथ्स के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 मंथ्स के लिए, है कि नहीं। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,20,000, और रेट कितना है, रेट है 12%, 12/100 मंथ्स है 1 मंथ। इसके बाद है 4,20,000, रेट है 12%, और यहाँ पे 4 मंथ्स के निकालना है। इसके बाद 13 लाख, 12%, और यहाँ पे कितने मंथ्स का, तो 7 मंथ्स का। सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 12,200, इसका आएगा 56,800, और इसका आएगा 91,000। तो सबको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे 1,60,000, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। ठीक, तो अब एक और एग्जांपल लेके इसको और हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर ये क्या था, 3 था 4 था, तो एग्जांपल नंबर ये 3 था। एग्जांपल नंबर, अच्छा एक चीज और, एग्जांपल नंबर 3 में हमने जो करा है सिर्फ केस नंबर 1 ही किया है, सेकंड तो करना बाकी है। तो केस नंबर सेकंड पे आते हैं। केस नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे केस नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो केस नंबर सेकंड है क्या, इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल को कंप्यूट करना है। क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास जो है वो कितना है, क्लोजिंग कैपिटल है 12 लाख, है कि नहीं, 12 लाख क्लोजिंग कैपिटल है। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझें। यहाँ पे जब हम फिक्स्ड मेथड को यूज करते हैं, है ना, फिक्स्ड मेथड कैपिटल को हम यूज करते हैं, हम उस मेथड को यूज करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल जो होता है वो उसमें ऐड क्या क्या हुआ होगा। अगर फिक्स्ड है तो समझ, यहाँ पे फिक्स्ड है तो ओपनिंग में हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एडिशनल कैपिटल को ऐड किया होगा, और सिर्फ परमानेंट ड्राइंग को ही ऐड किया होगा, है ना, परमानेंट ड्राइंग को लेस किया होगा, ऐड नहीं, इसको ऐड करते हैं, इसको लेस किया होगा। ठीक है, जब इसको लेस किया होगा, ठीक, तो ये सारी चीजें कहाँ आई होगी, हमारे कैपिटल अकाउंट में। और रेगुलर कहाँ गया होगा, ड्राइंग्स जो है रेगुलर ड्राइंग्स कहाँ गया होगा, करंट में। जब इसमें ऐड नहीं हुआ रेगुलर, सॉरी लेस नहीं हुआ रेगुलर, तो हम ऐड बैक भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही, इसमें हम ऐड बैक भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे वही तो हम ऐड या लेस करेंगे जो इसमें प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की, तो कौन सा ड्राइंग्स यहाँ पे
ऐड होगा, जो लेस हुआ होगा, तो ऐड सिर्फ होने वाला यहाँ पे है परमानेंट ड्राइंग्स। याद रखना, अगर बात नहीं समझ आई तो हमें याद रखना है कि जब फिक्स्ड कैपिटल होगा तो हम ऐड करते हैं परमानेंट ड्राइंग को अपनी कैपिटल कंप्यूट करते वक्त। ठीक है, 1,20,000। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं आएगा मैं फिर से बताता हूँ। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर जब हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे होता है बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, जो हमारा ओपनिंग होता है, बीडी जो होता है वो ओपनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडिशनल कैपिटल होगा हम उसको क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल लिख के हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। तो फिक्स्ड में जब हम यहाँ पे लिखा जाता है, फिक्स्ड में सिर्फ परमानेंट ड्राइंग को ही इस साइड लिखते हैं। तो इस जब परमानेंट ड्राइंग्स हमने यहाँ पे लिख दिया तो जो नया जो बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी, जो न्यू कैपिटल बताएगा, हमारा क्लोजिंग कैपिटल बताएगा, वो ये है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा है, परमानेंट ड्राइंग्स। तो जो चीज लेस हुआ है हम उसी को ऐड करेंगे। यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स नहीं होता, रेगुलर ड्राइंग्स कहाँ होता है, करंट अकाउंट में। इसलिए मैं बता रहा हूँ फिक्स्ड में इस तरह का होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो लेस हुआ था वो क्या हुआ था, परमानेंट ड्राइंग्स, तो ऐड बैक करेंगे परमानेंट ड्राइंग को। ठीक है, तो अब एडिशनल कैपिटल को जो ऐड हुआ तो उसे माइनस कर लेते हैं, वापस जा रिवर्स एडिशनल कैपिटल, तो ये हो गया, ये करना है हमें प्लस और ये करना है माइनस। ये होगा 2 लाख का, ये है 2 लाख। ग्यारह लाख 20,000 ये हमें निकल आया ओपनिंग कैपिटल। क्या आया, ओपनिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें लाइन को यूज करना है। यह लाइन जिस पे समय है 1 अप्रैल 2019 से 1 मई तक 2019 तक कितना कैपिटल था, तो वो कैपिटल था 11,20,000। वो कैपिटल था 11,20,000, 11,20,000। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एडिशनल कैपिटल 2 लाख को कंट्रीब्यूट किया गया है। एडिशनल 2 लाख कंट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 13,20,000, 13,20,000। ठीक, उसके बाद ये कब तक रहा, तो ये रहा 1 सितंबर तक। ठीक है, कब तक, 1 सितंबर तक 2019। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ, ड्राइंग्स। अब यहाँ पे कंसीडर हम किसको करेंगे, सिर्फ कहाँ गया, हाँ, तो सिर्फ हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे परमानेंट ड्राइंग्स को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त हम ये याद रखना है कि जो माइनस करेंगे सिर्फ परमानेंट ड्राइंग्स को। तो सर आपने यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग्स को क्यों नहीं किया कंसीडर,
तो मैं फिर से बताता हूँ, रेगुलर ड्राइंग्स हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम जब भी ड्राइंग्स करते हैं रेगुलर, उस पर हम इंटरेस्ट फॉर्म इस पे इंटरेस्ट ले लेती है, ठीक है। जब इंटरेस्ट ले लेती है तो उस पे उधर से पार्टनर से ही हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, फॉर्म को मिलता है, ठीक है। तो अब उस पे इंटरेस्ट ले ले इधर से, और फिर यहाँ से भी इंटरेस्ट दे दे, यहाँ से भी इंटरेस्ट दे दे, तो यहाँ पे ना ये डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। या आपको ये ना समझ में आए तो कोई नहीं, दूसरा मैं बताता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमेशा कैलकुलेट होता है वो होता है रेगुलर ड्राइंग्स पे, परमानेंट पे कभी नहीं होता। इससे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ माइनस करना है परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है। तो वो है 1,20,000, और ये माइनस करते ही हमारे पास जो हो जाएगा वो अमाउंट आएगा 12,00,000। और 12,00,000 इसके बाद ये 12,00,000 कब तक होगा, ये 12,00,000 रहेगा हमारे लास्ट तक, और लास्ट डेट है 31 मार्च 2020। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 11,20,000 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए, तो ये हो जाएगा, रेट क्या है 12%, 12/100, 1/12 प्लस 13,20,000, 12/100, महीना 4 महीने के लिए, और फिर प्लस करेंगे 12,00,000, रेट है 12%, और कितने दिन के लिए, 7 महीने के लिए। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक। तो यहाँ से अब ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 11,200, 84,000, 1,48,000, और टोटल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा हमारे पास 11,200, और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 50,000, 52,800 प्लस 84,000, और टोटल हम करेंगे तो 1,48,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, जो इस तरह से है। एग्जांपल नंबर 4, ये रहा एग्जांपल नंबर 4। मान लो एक बंदा है मोहन, इसने 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 2020 में ओपनिंग कैपिटल कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो निकालना है जो भी कंट्रीब्यूट किया। 1 जून 2020 को एडिशनल एडिशनल कैपिटल जो है वो है कितना, 3,00,000, इतना कंट्रीब्यूट किया गया मोहन ने। 1 जनवरी 2021, ठीक। ड्राइंग्स रेगुलर 1,30,000 है, रेगुलर ड्राइंग्स 1,30,000, और इसमें जो परमानेंट ड्राइंग्स है
वो है 1,50,000, 1,50,000। अब यहाँ पर यहाँ पर जो है ईयर एंडेड 31st March 2021। यहाँ पर जो यहाँ पर जो फर्म का क्लोजिंग कैपिटल है, फर्म का क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो है 16 लाख। कितना है? 16 लाख। तो अब ये समझना है कि 16 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक। पता है यहाँ पे ये जो इसी डेट को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, लास्ट में हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं वो इसी डेट को बनाया जाता है। तो प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन हुआ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट वो इस तरह किया गया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 40,000 का है। कितना? 40,000 का। उसके बाद सेकंड जो राम को मिला, सॉरी मोहन को सैलरी भी दिया गया है, और सैलरी जो है वो 30,000 का है। सैलरी 30,000 का। कमीशन, थर्ड पॉइंट, कमीशन, कमीशन ये भी इसमें 25,000 दिया गया है, ये मोहन को दिया गया है। और इसके बाद जो शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो शेयर मिला मोहन को वो है 65,000, 65,000। अब करना क्या है, हमें हमें करना क्या है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक। यहाँ पे कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, ठीक। सिर्फ यही कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। मेथड हमारे पास कौन? केस नंबर 1 देखेंगे पहले। केस 1, इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2, इफ कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, is fluctuating। जब फ्लक्चुएटिंग हो कैपिटल अकाउंट तो हम किस तरह से बनाएंगे? तो आओ हम इसे करते हैं। सॉल्यूशन केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 है इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग
कैपिटल, हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 16 लाख, कितना दे रखा है, 16 लाख, 16 लाख हमें दे रखा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब देखो बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे, वो फिक्स कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल में क्या चीज ऐड माइनस होता है। तो ऐड होता है एडिशनल कैपिटल फिक्स्ड वाले मेथड में, ऐड होता है एडिशनल कैपिटल, और लेस होता है परमानेंट ड्रॉइंग्स, ठीक है, लेस होता है परमानेंट ड्रॉइंग्स, ठीक है। जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो उसको रिवर्स करना है, हमें रिवर्स करना है, तो जो चीज ऐड हुआ होगा उससे माइनस करेंगे सिर्फ, और जो चीज माइनस हुआ होगा उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी है, क्लोजिंग अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है और ये क्लोजिंग इसमें, तो क्या क्या ऐड हुआ होगा, क्या ये सारी चीजें इसमें ऐड होगी, ये नहीं। जब फिक्स्ड में है तो एक करंट अकाउंट हम खोलते हैं और उसमें ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें प्लस होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिक्स्ड में हमने फिक्स कैपिटल में ऐड होगा तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल में ये चीज ऐड नहीं होगा, तो इस चीज को जब ऐड ही नहीं हुआ तो माइनस भी नहीं करेंगे, बात समझ में आई। तो क्या ऐड हुआ होगा, क्या माइनस हुआ होगा, तो ये, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जो ऐड हुआ होगा या माइनस हुआ होगा वो है परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है, वो है परमानेंट ड्राइंग, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि हमेशा दो चीज फिक्स कैपिटल में मेथड में जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो चीज आती है, एक होता है एडिशनल कैपिटल और एक होता है परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमानेंट ड्राइंग्स है उसको लेस किया होगा तो उसे क्या कर लेते हैं, अब कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, तो इससे जब हमने लेस किया था तो हमें यहाँ पे प्लस कर लेना है। तो परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स जो है वो कितना है, तो 1.5 लाख हम उसमें क्या करने वाले हैं, प्लस। और इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल होगा उससे क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, एडिशनल कैपिटल जो है उसे लेस कर लेंगे, और ये है 3 लाख, कितना है ये, 3 लाख। और जो हमारे पास अमाउंट आया वो हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल 14,50,000, और ये क्या है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम केस टू का सॉल्यूशन कर लेते हैं, केस 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो मेथड है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, इफ कैपिटल अकाउंट इज फ्लैक्चुएटिंग, इफ फ्लैक्चुएटिंग, जब कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होगा तो हम किस तरह से इसे करने वाले हैं। तो फिर जब कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होता है तो हम क्या जानते हैं, बस एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है, एक ही अकाउंट बनता है, और जो अकाउंट बनता है उसे हम बोलते हैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें प्लस माइनस होती है, जो जो सैलरी मिलना है वो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, जो कमीशन मिलना है वो भी क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, किस में, कैपिटल अकाउंट में। तो जो चीज ऐड हो गया फ्लैक्चुएटिंग में वो चीज क्या करेंगे, वापस माइनस कर लेंगे, और इस तरह से जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल बताएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कॉम्पिटिशन, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अगर इस लेसन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी भी दिक्कत होगी, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 15 या 16
जो भी जिसमें भी आपको मिल जाए कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्लस किया गया था, क्या माइनस किया गया था। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो वो है 16 लाख। अब इसमें वो सारी चीजें, ये 16 लाख कैसे बना होगा, इस 16 लाख जब बना होगा जब ये सारी चीजें ऐड होगी। ठीक है, तो जब हमें ओपनिंग की तरफ जाना है, ये सारी चीजें जो ऐड हो गई है उसे क्या करना है, लेस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो लेस कर लेते हैं ये सारी चीजों को जो हमने ऐड कर लिया है। तो हम इसको लेस कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ये मैं सोचता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैसे आ गया। देखो क्वेश्चन में मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। ठीक है, इस कंसेप्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है आपको, और फिर माइनस करना है हमें जो इनमें ऐड कर दिया गया था, सैलरी कमीशन वो सब माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास सैलरी है 30,000, फिर कमीशन वो भी माइनस कर लेंगे, कमीशन जो है वो है 25,000। इसके बाद जो प्रॉफिट में शेयर था, शेयर इन प्रॉफिट जो इसमें ऐड हो चुका है वो भी माइनस कर लेंगे, वो कितना है 65,000। इसके बाद जो चीजें हमने माइनस कर ली थी उससे हम ऐड कर ले, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में हमने क्या क्या, अगर ये फ्लैक्चुएटिंग है तो हमने दोनों चीज माइनस कर लिया, रेगुलर भी और परमानेंट भी। रेगुलर भी हमने कर लिया और परमानेंट भी कर लिया, परमानेंट भी। रेगुलर कितना था, रेगुलर था 1,30,000 और परमानेंट ड्राइंग से 1,50,000। टोटल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें ऐड होना है 2,80,000। ठीक, इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल है जो इसमें ऐड किया गया था उसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो एडिशनल कैपिटल जो है माइनस करेंगे 3,00,000, और इन सब को हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा, जो अमाउंट आएगा 14,20,000। और ये 14,20,000 हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या ऐड करें क्या माइनस करेंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ये हुआ हमारा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो हमारे बुकलेट का है। उस क्वेश्चन को करने के बाद, उस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्वेश्चन, ये होमवर्क में आपके क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क में। और एक और क्वेश्चन नंबर मुझे देना था कि जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं किया है, 28 तो मैंने करा दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 28, जिन लोगों ने 28 कर लिया वो 29 भी कर लें, और जिन लोगों ने 28 नहीं किया वो 28 कर ले, फिर 29 कर ले। और फिर उसके बाद ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर का भी होमवर्क कर ले, 31, क्वेश्चन नंबर 31। और इसका जब वो सॉल्यूशन कर लेंगे तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। और इसके बाद हम आएंगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट को देखेंगे इसमें, और कुछ हम यहाँ पे बुक का क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो फिर हम जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैसे भी इस टॉपिक में एक क्लास और लूंगा मैं,
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे प्यारा और सबसे खतरनाक, सबसे प्यारा और सबसे खतरनाक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक है गारंटी टू पार्टनर्स या पार्टनर। ठीक है, ये पढ़ने के बाद ये लेसन जो हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। तो बस लेसन खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं, अब इसके बाद जो करने वाले वो लेसन होगा हमारा एनपीओ। तो एनपीओ जो लेसन है वो भी करेंगे, बहुत प्यारा लेसन है, इसे भी खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपको जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।